वाइस प्रेसिडेंट बाई कह रहे होते हैं द फोर ग्रेट बीस्ट सोवेरियंस है। वो ब्लू स्टार के इतिहास में सबसे ज्यादा पावरफुल बीस्ट है। वेटू मेलेबिक्स, एबिसल, सोवेरियंस, सिनिस्ट्रल हेक्स और ट्रांसेंडेंट वॉइड। वैसे अगर माफ करना कोई भी नाम गलत बोल दिया हो, ये काफी ज्यादा अजीब नाम है। आगे बढ़ते हैं। बाई कह रहे होते हैं वो इंसानी भाषा समझ सकते हैं और वो काफी ज्यादा चालाक भी है। इसी के साथ उन लोगों ने काउंटलेस सिटी बेसिस को डिस्ट्रॉय कर दिया है। वे एक ही कदम में सैकड़ों मीटर से भी ज्यादा ऊंची दीवारों को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसी के साथ उन्होंने जो ब्लडशेड किया है वो पहाड़ों और नदियों में बाढ़ लाने के लिए काफी है। उन्होंने इतना ज्यादा खून बहाया है। वो ब्लू स्टार के लोगों के नंबर 1 दुश्मन है। 4 किंग में से हर एक के पास ऐसी पावर है जो कि स्काई टियर से कम नहीं है। ये सुनते हुए सुपिंग हैरान होता है और कहता है क्या स्काई टियर, क्या ये लेजेंडरी ट्रिपल टियर से भी हाईएस्ट टियर है? वो मन ही मन कहता है ये सोचने के लिए कि ऐसे पावरफुल बीइंग ब्लू स्टार की नेटिव सॉइल पर मौजूद है। यहाँ तक कि अगर मैं अपनी पूरी ताकत भी लगा दूं तो भी मैं उस लेजेंडरी सी टियर की शुरुआती स्टेज में हूँ। वो उससे कह रहा होता है अगर ये इतनी ज्यादा खतरनाक है तो मैंने उनके जरिए ह्यूमन टेरिटरीज पर अटैक किए जाने की खबर पहले क्यों नहीं सुनी? भाई कहते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि पास्ट में एक एशियंट ह्यूमन एम्परर, उन्होंने 4 किंग्स को सीरियसली घायल कर दिया था। अपने लाइफ की कीमत पर उस एम्परर ने एबिस की केव्स को सील कर दिया। लेकिन अब 4 ग्रेट डिस्ट्रिक्ट के जरिए डिस्पैच किया गया लेजेंडरी गार्ड के साथ भी वो हमारे टेरिटरी पर अटैक नहीं कर पाएंगे। सुपिंग कह रहा होता है क्यों नहीं, क्या वो एबिस केव तोड़ दी गई है? भाई कह रहे होते नहीं, अगर ऐसा किया गया होता तो शायद ब्लू स्टार पर बेस्ड सभी सिटी अड्डों को हाईलाइट पर रखा जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि एबिस की केव्स में सब कुछ एकदम नॉर्मल लगता है, लेकिन वेस्टलैंड ने बीस के एबनॉर्मल माइग्रेशन को डिटेक्ट किया है। ये सुनते वे सुपिंग कह रहा होता है आपने एबनॉर्मल माइग्रेशन को मेंशन किया है, ऐसा लगता है कि मेरा भी इनका सामना हुआ है। आते समय लगभग पूरी ट्रेन तबाह हो चुकी थी और मैंने उनका सामना किया था। भाई कह रहा होता है हाँ पहले से ही ये लोगों की सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है। ऐसा लगता है कि कुछ शहरी अड्डों में सिक्योरिटी लेवल को बहुत ही ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है और मुझे शक है कि एबनॉर्मलिटी में नजर से देखने के अलावा भी बहुत कुछ है और इसीलिए मैंने इस बीस्ट इंस्ट्रक्टर कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ स्किल इंडिविजुअल को नोटिस पोस्ट किया ताकि कुछ काउंटर मेजर को तैयार करने के लिए एक्सपर्ट को इकट्ठा किया जा सके। तुम कह रहा था कि आपके बीस्ट इंस्ट्रक्टर एसोसिएशन के पास जिम्मेदारी का इतना बड़ा वाइड स्कोप है, तो वो कह रहा होता है नेचुरली क्या तुमने ये अपने असेसमेंट के दौरान कुछ महसूस नहीं किया था? बीस्ट टीमर जो कि इंट्रिकेट टेक्निक और पेट के साथ बैटल में फोकस करते हैं, उनके कंपैरिजन में बीस्ट इंस्ट्रक्टर अपने कंट्रोल एबिलिटी को ज्यादा वैल्यू देता है और आखिरकार हम बीस्ट इंस्ट्रक्टर ही है जो कि पावर देते हैं। सुपिंग कह रहा होता तो फिर आपने वेस्टलैंड को सीधे सीधे इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्यों नहीं भेजा? भाई कह रहा होता है जैसे ही सिचुएशन का पता चला मैंने पहले ही मेन सिटी के अड्डों को इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर दे दिया था ताकि सिचुएशन की जांच की जा सके, लेकिन वो वेस्टलैंड काफी ज्यादा बड़ा है जो कि बीस्ट से भरी हुई है और इसका रिजल्ट जल्दी ही नहीं आएगा। तो बताओ क्या इस मामले में तुम्हारे पास कुछ सुराग है? सुबिंग कह रहा होता है फिलहाल बहुत ही कम सुराग है और मैं लॉस में हूँ। इस पर दिमाग लगाने के बजाय बेहतर ये होगा कि मैं अपने पावर को सुधारने में ध्यान लगाऊं। मैं बीस्ट इंस्ट्रक्टर की अवेकन टेक्निक सीखना चाहता हूँ, लेकिन मैंने हेवनली ड्रैगन लाइब्रेरी की खोज की है और मुझे ये अभी भी नहीं मिला। भाई हंसते हुए कह रहा होता है यंग पीपल सच में इंस्पायरिंग होते हैं। अवेकनिंग एक सीक्रेट टेक्निक है जिसे सिर्फ टॉप 9 टियर के बीस्ट इंस्ट्रक्टर ही सीख सकते हैं, जो कि हमारे बीस्ट इंस्ट्रक्टर एसोसिएशन हेडक्वार्टर में ही सीख सकते हैं और वो ड्रैगन अकेडमी की लाइब्रेरी में नेचुरली ही बिल्कुल नहीं है। ये सुनते हुए सुबिंग कह रहा होता है तो क्या मेरे पास 9 टियर की क्वालिफिकेशन है? भाई कहता है अगर स्ट्रेंथ के टर्म में कहो तो डेफिनेटली तुम्हारे पास ये है और ये तुम कर सकते हो और इस बात की बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि तुम हिस्ट्री में दूसरे ऐसे व्यक्ति बन सकते हो जो कि एक साथ एक बीस्ट इंस्ट्रक्टर और एक बैटल पेट कल्टीवेशन बन सके। लेजेंडरी और स्पिरिचुअल दोनों टियर को छूना ये काफी ज्यादा बड़ी बात होती है। तो ये सुनते हुए विलिंग कहता है क्या दूसरा पर्सन, लेकिन वो फर्स्ट पर्सन कौन है? भाई कहता है बिल्कुल सही, हिस्ट्री में लेजेंडरी और स्पिरिचुअल दोनों लेवल के टॉप तक पहुंचने वाला एकमात्र इंसान एशियंट ह्यूमन एम्परर है जो कि अकेले 4 किंग के अगेंस्ट लड़ा था। लेकिन ये सुनते हुए मन कहता है अकेले 4 किंग के अगेंस्ट लड़ना ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वो उससे कहता है तो फिर टाइम बर्बाद करने का टाइम नहीं है, चलो जल्दी करो और मुझे अवेकनिंग टेक्निक सीखने दो। भाई कहता है नहीं, अभी के लिए तुम बस एक 6 टियर का बीस्ट इंस्ट्रक्टर हो और रूल्स के अकॉर्डिंग अगर तुम 7 टियर तक पहुंचना चाहते हो तो असेसमेंट पास करने के अलावा तुम्हें 50,000 वर्ड की थीसिस लिखनी होगी और 8 टियर में तुम्हें 2 बार करने की जरूरत है। इसी के साथ 9 टियर में तुम्हें ये 4 बार करने की जरूरत है। तो सुपिंग परेशान होते हुए कह रहा होता है अगर तुम मेरे बारे में इतना ऊंचा सोचते हो तो क्या तुम मुझे कोई शॉर्टकट नहीं बता सकते? एक बार जब मैं ह्यूमैनिटी का प्रतीक बन जाऊंगा तो ये कितना ज्यादा अच्छा होगा, है ना? तो तुम्हें नहीं लगता कि ये सीक्रेट टेक्निक मेरे लिए इजीली अवेलेबल हो जाए? भाई पीछे मुड़ते हुए कह रहा होता है
बिल्कुल नहीं, सिचुएशन जितनी ज्यादा सीरियस होंगी उतने ही रूल्स का पालन करना होगा। और अगर हमने सभी स्ट्रॉन्ग हायर अप्स को प्रायोरिटीज दे दी तो जो कमजोर है वो कैसे सरवाइव करेंगे, और इस वजह से पूरी दुनिया कियोस में होंगी। तो बताओ तुम ह्यूमैनिटी के प्रतीक के बारे में कैसे बात कर रहे हो। सुपिंग ये सुनते हुए मनीवन कह रहा होता है, ये बूढ़ा जिद्दी आदमी ये बस प्रिंसिपल पर ही डिपेंड है, ये तो पागल आदमी है। मैं फाइटिंग में काफी अच्छा हूँ लेकिन राइटिंग में मैं बिल्कुल बेकार हूँ और ये 7 पेपर लिखने में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। तभी उसे आइडिया आता है, वो कह रहा होता है, हाँ जोंगलिंग डोंग, शायद मैं उसकी मदद ले सकता हूँ, मैं उसकी मदद के लिए पूछूंगा। सीन चेंज होता है, हम जोंग को देखते हैं जो कि अपना असेसमेंट पूरी कर रही होती है। तो काफी ज्यादा परेशान होती है और कहती है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, ऐसे कैसे चलेगा, प्रैक्टिकल की एग्जाम्पल बहुत ही ज्यादा कम है और मेरे पास इस काम को पूरा करने के लिए इनफ एक्सपीरियंस नहीं है। सीन चेंज होता है, हम डिंग को देखते हैं जो कि एक जगह आराम से बैठा हुआ होता है। तभी उसके सामने जिया यू आती है। ये देखते हुए डिंग कह रहा होता है, जिया यू तो बताओ क्या तुम्हारे पास मुझे बताने के लिए कोई अच्छी खबर है। वो उसे कह रही होती है, मैं आपसे सॉरी कहना चाहती हूँ, उस लड़के की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और वो बहुत ही अच्छी तरीके से छिप गया है, इसलिए मुझे उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल सकी। ये देखते हुए डिंग अपने पैरों पर प्रेशर डालता है जिसकी वजह से उसके पैरों के नीचे जो लेडी झुकी हुई होती है उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। डिंग कहता है, यूजलेस, अगर तुम इतनी छोटी सी चीज को भी संभाल नहीं सकते तो तुम क्या काम की हो। जियायू घबराते हुए कह रही होती है, उसने फर्स्ट ईयर से शुरुआत की है और जैसे उसने असेसमेंट को पूरा किया वो 7th ईयर पे पहुंच गया। डिंग कहता है, तुम्हारे ये कहे बिना ही मैं पहले से ये जानता था, क्या कुछ और है जो कि तुम जानती हो। वो कहती है, आखिरकार उसे एल्डर बाई के जरिए ले जाया गया है। डिंग कहता है, क्या एल्डर बाई, और वो मनीवन कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि बीस्ट इंस्ट्रक्टर एसोसिएशन के पुराने लोगों की नजर उस सुनहरे अंडे पर हो। ऐसा लगता है कि मुझे और पेशेंस रखने की जरूरत है। वो उससे कह रहा होता है, ठीक है तुम यहाँ से जा सकते हो। इसी के साथ वो लॉन्गशेन को बुलाता है तो लॉन्गशेन वहाँ पे आ जाता है। वो उससे कह रहा होता है, वो सुनहरा अंडा फूटने वाला है, हमेशा की तरह मेरी ओर से राजी दे दो और किसी भी नेसेसरी मीन्स का यूज करो। तो ये सुनते हुए लॉन्गशेन कह रहा होता, ठीक है मैं वही करूंगा आपने जो कहा। एंड ये बंदा फैंग लॉन्गशेन जिसे लायन किंग के नाम से जाना जाता है और इसकी पावर 9th ईयर और मिड ईयर के बीच है। इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद है तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा ये तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना।